क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया कि माध्यक, इसमें दिया हुआ माध्यक का मान कितना दिया है प्रश्न से, माध्यक है ना, माध्यक दिया है, कितना दिया है माध्यक 28.5 दिया है। ठीक है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें वर्ग अंतर दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये बारंबारता दिया हुआ है और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले माध्यक वर्ग का परिभाषा भी लिखाया था उसमें, और सारा जो है ना सिस्टम के तरीके से बताया था कि माध्यक वर्ग क्या होता है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए जो है ना उसमें संचय बारंबारता और बारंबारता दोनों की जरूरत होती है ही ना होती है। तो इसमें संचय बारंबारता पहले निकालते हैं। 5 है यहाँ पर, यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 5 जोड़ x, तो क्या है पहले x तब 5 क्या, फिर इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा x जोड़ 25, फिर 25 को इससे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा x जोड़ 40 ना, 40 जोड़ x प्लस 40 प्लस y क्या जाएगा, तो x प्लस y प्लस है ना 40 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा x प्लस y प्लस कितना आ जाएगा 45। ये हो गया। तो ये इसका जो योग होता है ना n बराबर 60। ठीक है, ये संचयी बारंबारता का अंतिम वाला जो होता है ना, ये n के योग के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल यदि बताएंगे ना उसमें देखिएगा आप यहाँ, और इस मान क्या होगा मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर इसमें, इसलिए x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल क्या जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या जाएगा 60, इसको बाएं तरफ कितना जाएगा 45 है ना। इसीलिए x प्लस वाई है ना बराबर क्या जाएगा 15। समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया 1। यहाँ लेंगे चूंकि, क्या लेंगे यहाँ पर चूंकि, ये प्रश्न से जो है ना ये दोनों क्या होता है बराबर होता है। अब लेंगे माध्यक वर्ग। क्या लेंगे इसमें माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 की जरूरत होती है। तो n/2 n का मतलब 60/2 करेंगे ना जगह 30 हो जाएगा, 2 से 30 बार में। ठीक है, अब माध्यक वर्ग क्या लिखे इसमें माध्यक वर्ग। देखिए माध्यक वर्ग में इसमें क्या होता है, तो माध्यक वर्ग का परिभाषा मैंने बताया था कि n/2 से अधिक और निकटतम संचय बारंबारता के वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं माध्यक वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो n/2 का वैल्यू कितना है 30 है, 30 से बड़ा देखिए इसमें कौन है। अच्छा एक बात है, यहाँ पर 5 यहाँ 25 है। ठीक है, और 25 से कौन होता है 25, अच्छा 30 का निकटतम कौन है 25 है, 40 है या 5 है। 30 का निकटतम कौन हो सकता है 25 ना, तो 25 इसका वर्ग अंतराल होगा। क्या होगा इसका 25 के संचय बारंबारता के वर्ग अंतराल। मैंने कहा था कि माध्यक वर्ग में कि n/2 से अधिक और निकटतम संचय बारंबारता के वर्ग अंतराल। तो 30 का निकटतम में कौन है 25 है ना, 40 तो अधिक ना हो जाता है, अब 5 पूरा कम रहता है। ठीक है, तो होगा 25। तो इसके वर्ग अंतराल को क्या, ये क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग कहला है नहीं। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा इसमें 20 से 30 हो जाएगा, 20 से 30। ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा L बराबर 20, यानी कि माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को L कहते हैं। क्या कहते हैं L कहते हैं। उसके बाद F, माध्यक वर्ग की बारंबारता को F कहते हैं। माध्यक वर्ग ये है ना, इसकी बारंबारता ये ना है 20, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 20। उसके बाद CF है ना, CF हो गया। तो माध्यक वर्ग की है ना, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता को क्या कहते हैं है ना, तो क्या जाएगा x प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब h तो सबको पता है, h क्या होता है, तो वर्ग अंतराल के समान अंतर कितना है 10 है, h कितना हो गया 10 हो गया। और ये माध्यक दिया हुआ किताब में है ना, माध्यक बराबर दिया 28.5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। माध्यक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे क्या जाएगा F हो जाएगा, अब गुने H, ये फॉर्मूला होता है। तो माध्यक का मान दिया है किताब में। ठीक है, 28.5 का दिया है, 28.5 बराबर L का मान कितना है, L का मान 20 हो गया, प्लस n/2 कितना है 30 माइनस CF का मान कितना है x प्लस 5। जब x प्लस 5 है ना, तो एक से अधिक पद नहीं, इसको ऐसे करके घेरना पड़ेगा। बट क्या है f का मान कितना है 20 है, कितना है 20 है, तो यहाँ लेंगे 20
एफ का मान क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता बेस, ठीक है। अब गुने क्या है, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट, यहाँ पर क्या होगा, मझली ब्रैकेट, कितना था यहाँ पर 10 ना होगा, 10 होगा। बुढ़िया बोले है साहब, लेकिन है ना 20 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें 20 क्या करेंगे, ये अंक है ना, इसको क्या करेंगे बायां पक्ष लाएंगे, क्या -20 बराबर। अब ये गुना है यहाँ पर ना, यहाँ कटा सकते हैं, गुना है तो ठीक है, 0 0 कट गया नहीं। अब नहीं यहाँ पर 30 लिखेंगे, अब माइनस है तो x, अब पर क्या जाएगा -5, अब बट्टे क्या जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे, घटाने के बाद कितना हो जाएगा 8.5 होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 30 में 5 घटेगा, कितना जाएगा 25, अब -x, अब बट्टे कितना जाएगा 2, अब बट्टे 1। अब 25 - x गुना 1 करेंगे तो 25 - x बराबर क्या जाएगा 2 से गुना करेंगे, 2 5 10, 2 8 16 1 17, सिर्फ 17 हो, कितना होगा सिर्फ, है ना, सिर्फ 17 होगा। 10 के बाद एक अंक दशमलव है ना यहाँ पर, एक दशमलव यहाँ 0 कट गया, तो -x बराबर क्या जाएगा 17, अब 25 को दायां पक्ष क्या जाएगा -25, नहीं होगा ऐसा। यहाँ या लिखें, या छूट गया है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर -x, अब इस सवाल थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो लिखें यहाँ पर -x बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, इसीलिए x का मान कितना हो गया 8 हो गया, है ना। अब x का मान 8 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का यदि वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, क्या है यहाँ पर, समीकरण 1 में x का मान है ना रखने पर, ठीक है, तो x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 15 कितना है 15, समीकरण 1। अब x का मान कितना है 8 हो गया, अब +y बराबर 15, y बराबर क्या जाएगा 15, 8 को माइनस करेंगे कितना जाएगा, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब लेंगे यहाँ पर अर्थात, क्या लेंगे अर्थात x बराबर 8 और y बराबर 7, है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो सबसे पहले इस सवाल में है ना क्या करना था, सबसे पहले इस सिस्टमिक ढंग से क्या लिखना है, उसके बाद संचय बारंबारता, ठीक है। संचय बारंबारता, इसमें बारंबारता के बराबर लिखना है, फिर इसको जोड़ते जाना है, लिख देना, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको 15 से जोड़ेंगे, यानी कि इसको क्या इस समान में लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है, फिर इसको क्या यहाँ पे जोड़ करके फिर यहाँ लिखना है, इसको जोड़ना है ना। फिर इसको क्या, इसको 15 जोड़ेंगे यहाँ पर, है ना, और फिर यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे y जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे। किसी को दिक्कत, ये समझाने थोड़ा सा रिपीट किए एक बार। और ये जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, इसका योग जो होता है ये संचय बारंबारता का अंतिम मान के बराबर होता है, ठीक है। तो माध्यक और इसमें के बराबर होता है, इसीलिए जो है इतना के बराबर इसको लेंगे ना, तो उसको घटा करके यहाँ 15 निकाल दिए। समीकरण 1 मान लिया, इसको यहाँ पर याद छूट गया था, याद दे देंगे। n/2 है यहाँ पर, इसका वैल्यू 30 निकल गया। और माध्यक वर्ग क्या होता है ना, n/2 से अधिक और उसका निकटतम वाला मान क्या होता है, माध्यक वर्ग होता है, तो 20 से 30 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है ना L, F, CF और है ना H, इस सब के बारे में जो है ना मतलब बेसिक जानकारी जो है मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और यहाँ उतारेंगे यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ याद छूट गया, क्या चीज यहाँ पर याद छूट गया है ना, कुछ कोमा कहीं कुछ नहीं छूटना चाहिए, नंबर फुल में फुल मिलेगा। लेकिन ऐसा सवाल अभी तक में बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, ये उम्मीद है कि इस बार आ सकता है, ठीक है। 44 दिया था, इसमें अंतर कितना है 8, फिर अंतर कितना है इसमें अंतर कितना है 8, लेकिन 126 से समाप्त होता है, लेकिन 26 से शुरू नहीं होकर के 27 शुरू होता है, तो इसमें थोड़ा सा मैच करना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, संकेत में यहाँ पर दिया हुआ है किताब में, ठीक है। यहाँ पर तो 117.5 ना 126.5, फिर 126.5 से 135.5। अब जो अंतर जो आएगा ना, तो 9 का अंतर आएगा, 9 का अंतर, ठीक है। इसमें भी 9 का अंतर आएगा। अब 35 में 9 जोड़ेंगे, 9 5 144.5, फिर 144.5 में फिर 9 जोड़ेंगे, कितना 153.5 नहीं
9 जोड़ेंगे इसमें, तो फिर 153। अब यहाँ के मिटाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 100 क्या लेंगे 100 है ना 53.5 से क्या देंगे 162.5, फिर 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से 180.5। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। ठीक है, संकेत में यहाँ पर दिया गया था। इनका दिया है बारंबारता दिया, क्योंकि पहले 3 है 5 उसके बाद 9 बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम में है। बारंबारता क्या आता है कि कम है 3 हो गया, उसके बाद 5, उसके बाद 9 दिया है, उसके बाद 12 दिया, उसके बाद 5 दिया, उसके बाद 4, उसके बाद 2, ये ना दिया है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें यह दिया है क्या बारंबारता दिया है। अब क्या निकालना है संचय बारंबारता, क्योंकि माध्यक ज्ञात के लिए संचय बारंबारता की जरूरत होती है। तो इसे कैसे पहचान सकते हैं कि बारंबारता संचय बारंबारता नहीं, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में नहीं है। 3 के बाद 5 के बाद 9 के बाद 12 यहाँ तक बढ़ते क्रम में है, फिर बाद घट गया। इसका मतलब क्या, ये संचय बारंबारता नहीं है। संचय बारंबारता के लिए क्या होता है, ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम में होता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। देखिए संचय बारंबारता निकालते हैं तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, यहाँ कितना लेंगे 8 क्या लेंगे, और फिर क्या 8 में ये 9 जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पे यहाँ लिखेंगे ना 17 हो जाएगा। फिर क्या 17 को फिर 17 में 12 जोड़ेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे ना 29 लिखेंगे 29। फिर 29 को क्या करें यहाँ पर 5 जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 34 क्या, फिर 34 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा 38। फिर 38 में फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे और यहाँ क्या लिखेगा 40 लिखाएगा। अब इसको जोड़ेंगे ना यहाँ पर तो n बराबर 40 ही होगा। जोड़िए 5 3 8 9 17 2 19 5 24 28 2 30 की 0 हासिल 3 3 और 1 4। ये हमेशा क्या होगा मैच। इससे पहले सवाल में मैंने बताया था इसमें कि मैच करेगा। देखिए मैच करता ही नहीं करता है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर n/2, n का वैल्यू कितना है 40/2 से कितना 20 बार में बराबर कितना हो गया 20। तो माध्यक वर्ग क्या यहाँ पर माध्यक है ना वर्ग। देखिए माध्यक वर्ग का परिभाषा मैंने बताया था उसमें क्या n/2 से अधिक और निकटतम संचय बारंबारता के वर्ग अंतर क्या कहते हैं माध्यक वर्ग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 20 निकला ना, n/2 का मान कितना निकला n/2 का मान 20। अब 20 से देखिए अधिक संचय बारंबारता कौन है, देखिए 20 से अधिक कौन है यही आता है ना, यही आता है। तो इस संचय बारंबारता के वर्ग अंतराल कौन होगा, यही ना होगा वर्ग अंतराल। लिखेंगे यहाँ पर क्या 144.5 से 153.5। अब इसमें L लिखेंगे, L बराबर क्या आ जाएगा बहुल माध्यक वर्ग की निम्न से आपको L कहते हैं 144.5। ठीक है। F क्या आता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है ना, इसकी बारंबारता ये है ना बारंबारता कितना आ जाएगा 12। 80 भी बताया था माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की क्या ये है संचय बारंबारता। वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता कितना आ जाएगा 17 है ना। इसका परिभाषा मैंने लिखाया था CF का कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की है ना वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता 17। और H तो सबको पता है वर्ग अंतराल में समान अंतर कितना का है 9 का है। तो माध्यक का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला क्या आता है L प्लस क्या आता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे क्या जाएगा F गुना H होता है ना। L का मान कितना है 144.5 प्लस n/2 का मान कितना है यहाँ पर इसमें फॉर्मूला में क्या करना है ये वैल्यू पुट करना है बस निकल जाएगा। n/2 मान कितना है 20। ठीक है, माइनस CF कितना CF 17 है। अब बट्टे F का वैल्यू कितना है F का वैल्यू 12 यहाँ लिखेंगे 12 और H का वैल्यू कितना है 9। देखिए यहाँ गुना है ना ये बट्टे में है ये कटेगा यहाँ से 3 चौके 12 3 3 9। अब देखिए यहाँ पर 144.5 प्लस 17 में 20 में 17 गया 3/4 गुना 3 है ना 144.5 प्लस 3 3 9/4 हो गया 144.5। अब जोड़ेंगे 4 से 4 गुना 8 10 है ना 10.4 गुना 8 4 5 20। अब इसको जोड़ेंगे ठीक है क्या रहेगा
तो है ना 7 5 और 0.4264 1, ये क्या हो, ये है mm, क्या है mm है ना, तो यहाँ लिखेंगे mm, ये हो गया आपका आंसर। सब में जो है ना एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, बस इसमें जो है ना ये माध्यम वर्ग का जो है जो भी इसमें दिया हुआ है ना पद, इस पद को जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा इस किस पद में है, ठीक है। ठीक है, इस समझ गए तो लाइक करना शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में